हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और मैं हूं एक छोटे से रोड ट्रिप पे, इसीलिए मैं होटल रूम से शूट कर रहा हूं। लेकिन अभी अभी ड्रॉप हो चुका है कल्कि का ट्रेलर। आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ये बात बोल दूं कि नाग अश्विन से मेरे को बहुत उम्मीदें हैं। वो कोई ओम रॉट नहीं है और ये कोई आदि पुरुष नहीं है। और जिस हिसाब से कल्कि इन्होंने धीरे धीरे करके ग्लिम्सेस दिखाए हैं, मेरे को बहुत उम्मीद है इस फिल्म से। लेकिन इस ट्रेलर में मुझे चीजें ठीक नहीं लग रही। कल्कि की सबसे पहली अनाउंसमेंट, फिर बुज्जी का लुक और फिर अश्वत्थामा का लुक, ऑल ऑफ दीज कंसेक्यूटिवली बहुत ही बढ़िया लग रहे थे अभी तक। सबसे पहली चीज जो तुम्हारे को इस ट्रेलर में काटेगी वो है पिस पुअर हिंदी डबिंग। और दिशा पटनी क्यों, कोई और क्यों नहीं। दिशा पटनी की हिंदी डबिंग किसने करी है? व्हाई इज इट लुकिंग एंड साउंडिंग सो क्रिंज? तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। मतलब इतनी खराब हिंदी डबिंग, इतनी बड़ी बजट की ये फिल्म है और हिंदी बेल्ट से इनका इतना सारा रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन अपने दिमाग से सोचो यार, इतनी पिस पुअर हिंदी डबिंग कैसे हो सकती है? तुम्हारे पहले लॉन्च ट्रेलर में किसी भी शॉट में कैरेक्टर्स से मैच ही नहीं कर रही उनकी डब्ड आवाज। जो हिंदी में उनकी डब्ड आवाज है वो बिल्कुल ही अलग लग रही है। कैरेक्टर की लिप सिंक के साथ भी वो नहीं जा रही। कहीं पर भी कोई भी तालमेल बैठ ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है। दो तीन बहुत ही ग्लेयरिंग चीजें हैं जो मैंने पकड़ी ट्रेलर में, जो मुझे लग रहा है इन्होंने कॉपी करी है, यहां वहां से चेप लिया और उसको बस आगे पीछे करके अलग सा दिखाने की कोशिश करी गई है। वो बताता हूं। सबसे पहली चीज जो तुमने देखी होगी वो है ये रिवर्स पिरामिड। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो। अब ये पिरामिड नहीं है, ये एक मोनोलिथ है। और 2001 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, लो बजट की वो फिल्म थी, उसका नाम था ईपॉक। 2001 में ये फिल्म आई थी। उसमें एक ऐसा एलियन मोनोलिथ आ जाता है, एक पत्थर का टुकड़ा होता है जो रिवर्स पिरामिड जैसा लगता है और उसी के अंदर हर कोई रहता होता है। और यहां पर भी वही होगा। हम दोनों कॉम्प्लेक्स में थे। दूसरी चीज, बच्चा कहता है ऊपर देखते हुए रिवर्स पिरामिड या मोनोलिथ की तरफ कि ऊपर पानी है। कहते हैं कि ऊपर पानी है। अब जिसने मैड मैक्स फ्यूरी रोड देखी है, वैल्हैला के गेट्स जब भी ओपन होते थे तो वो सबको कंट्रोल ही पानी से करता था। वो भी ऊपर देख के यही कहते थे। इनफैक्ट अगर तुम मैड मैक्स फ्यूरी रोड की हिंदी डब देखोगे वो यही कहेंगे। उसमें भी एक डायलॉग है कि ऊपर पानी है। तीसरी चीज, जो जायंट आप आदमी उठता हुआ देख रहे हो ट्रेलर में, उसका चेहरा देख के तुम्हें याद आएगी 300 के विलन ज़र्क्सीज़ की। और साथ ही जिस हिसाब से उस जायंट का स्टैचर और उसको चेहरे पे फेशियल एक्सप्रेशंस दिए हैं, वो आपको याद दिलाएगा प्रोमीथियस के ह्यूमंस की। और अभी तक मैं इसलिए एक्साइटेड था कि मेरे को माइथोलॉजी देखने को मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। क्योंकि अश्वत्थामा के जितने भी यहां पे दोबारा से इन्होंने शॉट्स दिखाए हैं वो अभी भी मिस्ट्री में श्राउडेड हैं कि उनकी मणि वापस कैसे आ गई। वो तो उनसे ले ली गई थी, वो उनको वापस कब मिली होगी, वो देखने में अच्छा लगेगा। और एक छोटा सा फ्लैशबैक शॉट भी लगता है जहां पर अश्वत्थामा को गिरते हुए दिखाते हैं युद्ध भूमि के ऊपर। लेकिन इस सब में मुझे कोई बताएगा कि ये क्रिंज कॉमेडी क्यों डाल रखी है? ये फालतू में मस्खरी क्यों कर रहे हैं प्रभास भाई साहब? वो वाला शॉट जहां प्रभास खड़े होते हैं, उनके पीछे से इधर से एक निकल आता है, इधर से एक निकल आता है, कितनी हंसी आ गई। इतनी हंसी तो मुझे पहले कभी आई नहीं। हिंदू माइथोलॉजी और डिस्टोपिया का जो मिक्सचर था उसको देखने में स्क्रीन पे बहुत मजा आता। लेकिन यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, जो क्रिंज कॉमेडी इन्होंने घुसेड़ रखी है वो मजा खराब कर देगी। उसकी क्या जरूरत है? थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन जितना भी मुझे ट्रेलर में लगा, आई वाज क्रिंज्ड आउट। कहानी का जो बेसिक सा प्रीमाइस है, जो मुझे समझ आया, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। दीपिका प्रेग्नेंट है और उनकी प्रेगनेंसी काफी क्रूशल है क्योंकि उनकी कोख में शायद एक भगवान है, वहां से कोई भगवान जन्म ले सकते हैं। अश्वत्थामा उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बाउंटी हंटर का रोल प्ले कर रहे हैं प्रभास। और प्रभास शायद हंट डाउन करना चाहते हैं किसी के लिए दीपिका और उनके बच्चे को। और यहीं पे उनका दिल पलट जाएगा फिल्म में और फिर अश्वत्थामा और प्रभास हाथ मिला के दीपिका और दीपिका के बच्चे को बचाएंगे। ये मुझे लगता है ये हो सकता है। आपने अपनी घर में एक भगवान को स्थान दिया है। वो लड़की मुझे चाहिए। पॉइंट ये है कि मैं ही हूं जो उससे ला सकता हूं। चौथी चीज, एक कैरेक्टर डायलॉग बोलता है ट्रेलर में, तेरे पास इतने मिलियन यूनिट्स हैं। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? अब जिन्होंने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी देखी है उन्हें पता होगा, वहां पे भी एलियंस जो करेंसी में बात करते हैं तो यूनिट्स में बात करी जाती है। मुझे लगता है यहां पे इन्होंने वो उठा ली। वीएफएक्स की बात करी जाए तो जिस हिसाब से अभी तक हाइप बनाई जा रही थी कि इतने जबरदस्त वीएफएक्स होंगे, मेरे को उतने जबरदस्त नहीं लगे, उतने खराब भी नहीं है। लेकिन अभी भी जो डिस्टोपियन फील है वो भैया आधी मैड मैक्स से उठाई लग रही है, आधी टर्मिनेटर सैल्वेशन से। बाकी जहां से इन्होंने चीजें चेपी हैं वो तो मैंने आपको बता ही दी। कुछ सीजीआई और वीएफएक्स शॉट मुझे अच्छे लगे, लेकिन कुछ बहुत ही खराब लगे। फॉर एग्जांपल, जहां पे ट्रेलर एंड होता है और भुज्जी में से प्रभास अपने आप को इजेक्ट करता है, वो देखना जब वो सुपरमैन की तरह उड़ के जा रहा है इजेक्शन में, चेहरे पे अगर तुम पॉज करके देखोगे तो चेहरा भी ठीक से नहीं चिपकाया हुआ। यहां पे भी अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा लेना और झूठ मत बोलना कि भैया प्रभास के एक्सप्रेशंस कहां हैं। भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आता क्या जितने भी शॉट देखने को मिले, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि भैया बहुत जबरदस्त इनकी एक्टिंग देखने वाली होगी। मेरे को तो सेम टू सेम वही आदि पुरुष वाले प्रभास लग रहे हैं ये भी। खुद की साइड। नाउ ऑल्दो नाग अश्विन से मेरे को बहुत उम्मीद है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, एंड एट द सेम टाइम ये कुछ नया भी ट्राई करने जा रहे हैं। सो कूडोस टू देम, हैट्स ऑफ टू देम एंड हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम। बट
ट्रेलर वो बिल्कुल भी नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। अश्वत्थामा का ग्लिम्स इससे मच बेटर था, सबसे पहले वाला अनाउंसमेंट इससे भी मच बेटर था। ट्रेलर से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, ये तो उम्मीद मैंने नहीं करी थी। बट बहरहाल मैं अभी हूं ट्रिप पर। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने छोटी छोटी उठाई हैं यहाँ वहां से। मैं एक और पूरी की पूरी रिसर्च बेस्ड वीडियो इस पर बनाऊंगा, लेकिन आज नहीं, 1-2 दिन के बाद जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। तब तक के लिए मामिया लजाने पप्पी बाय बाय।